एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विद संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विद संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र: रात में नींद में भी माला दिखती नहीं, माला फेरती हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय तन मन एकाग्र हो जाता है फिर कहाँ याद आती है। और ये मत सोचना कोई चमत्कार है, जब तीनों योग एक साथ परमात्मा की आराधना में लग जाते हैं तो अशुभ आश्रम रुक जाता है। जब आप जाग रहे हो तो चोरों की हिम्मत नहीं है कि आपके घर में पैर भी रख लें। इसी प्रकार से जब आत्मा इतनी सजग होगी, हमारे मन वचन काया तीनों एक जगह लगेंगे, फिर क्या हिम्मत है जो अशुभ आश्रम आ जाए। और जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। क्योंकि कहते हैं रामायण में चौपाई आई है, बब बब भ्रमे बेल की नाही, कर्महीन नर पावत नाही। कि आदमी धन कमा लेता है, कोठी बना लेता है, मकान बना लेता है, पत्नी सुंदर ले आता है, गाड़ी महंगी ले आता है, लेकिन दिल की शांति कहाँ से लाएगा? दिल की शांति और परम शांति तो सिर्फ पुण्य से मिलती है। हमने अभी पढ़ा, जीवन में पुण्य प्रकाश भरो। पुण्य नहीं चाहिए अकल, शुभ पुण्य चाहिए। पुण्य का प्रकाश चाहिए जो अपनी आत्मा को और दूसरे आत्माओं में प्रकाश भर दे। हम कभी नहीं सोचते हैं कि कोई बुलंदियां देना, हम कहते हैं इतनी कृपा करना कि तुम्हारी आराधना को मायूस नहीं होना पड़े, और कभी इतनी हौसले ऊंचे मत करना कि मदहोशी में आकर तुम्हें भूलना पड़े। ध्यान रखना, हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करना कि जो दिया गया वो सही जगह दे पाऊं। क्योंकि मिलना पुण्य नहीं है, धन मिलना, परिवार मिलना, जीवन मिलना पुण्य नहीं है। कितने लोगों की सांसें और जीवन मौत की तरफ जा रहा है, हमारा और आप सबका भी मौत की तरफ जा रहा है। हम सिर्फ एक ही काम तो करते हैं जन्म से लेकर मौत तक, मौत की तरफ बढ़ते हैं। चाहे खाओ पियो सो, क्या कर रहे हैं? आयु के निषेक यूं ही चले जा रहे हैं। हम आदिनाथ पूजा में करते हैं, कठिन कठिन कर निसिरो, जैसे निसरे जंती में तार हो। और क्या कहते हैं? नरक तना दुख कौन कहे, और चतुर्गति के माई जे दुख में भुगता सो तुम जानो। भगवान तुम जानते हो। अरे हम तो जानकर भी भूल गए।
इसी अवस्था में हमने कितने दुख पाए थे, कभी याद है? हम सब काम कर रहे हैं लेकिन अपने उत्थान का काम नहीं कर रहे हैं। हम हर त्योहार महोत्सव मना रहे हैं लेकिन जीवन को महा महोत्सव की तरफ नहीं ले जा रहे। जीवन का महा महोत्सव सिर्फ एक है, आह्लाद में जीना, उत्साह में जीना, विषयों के आनंद में नहीं, परमानंद में जीना। क्योंकि हम जी रहे हैं लेकिन आज मर मर के जी रहे हैं। आज आपने देखा कितने क्राइम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी जीवन रेखा वासनाओं की तरफ चली जा रही है। अपने शौक को सीमाओं में बांधे रखिए, अपने शौक को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। और शौक गुनाहों में बदल रहे हैं। आज क्या हो रहा है, रोज आप सुन रहे हैं। कभी आपने आज से 50 साल पहले कोई एकाध घटना सुनी होगी। विज्ञान ने जितनी तरक्की की है उतनी अवनति भी की है। हमें यदि प्लेन में उड़ना सिखाया है तो मर के लाश के टुकड़े नहीं मिलते, डीएनए से टेस्ट करा के पता चलता है कि ये उसी की है कि दूसरों की। क्योंकि जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। और ऐसी निज शक्ति चेतन निज में जगा लेता, तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। कितनी लगन हम परिवार, पद, प्रतिष्ठा, पैसों के लिए कर रहे हैं। आपने कभी विचार किया, एक नेता को देखा कहां से कहां तक पहुंच जाता है, कितनी झूठ, चोरी, बेईमानी से पहुंचता है। लेकिन सच बताना, उसे देखकर तुम्हारे अंदर भाव नहीं होते कि ऐसी कोठी हमारी हो, ऐसा मकान हमारा हो। आपने किसकी अनुमोदना की? अप्रत्यक्ष रूप में उस चोरी, बेईमानी, अनाचार, अत्याचार की। कभी आपने किसी संत को देखकर, परमात्मा को देखकर ये भाव आए कि वाह, ऐसी शांति हमारे जीवन में भी मिल जाए। शांति कहीं बाहर से आती है कि अंदर से आती है? एक राजा बहुत बीमार हो गया, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लोगों ने वैद्यों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, एक फकीर को बुलाया और फकीर ने कहा बहुत आसान सा उपाय है। उनने कहा क्या उपाय है? कहने लगे आसान सा उपाय ये है कि उपाय तो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी एक चीज ले आओ, किसी शांत और सुखी व्यक्ति के घर से एक कंबल ले आओ। लोगों ने कहा अरे कंबल का ढेर लगा देंगे, हमारे पूरे गांव में सब सुखी सुखी हैं। और जिसके यहाँ गए उन्होंने कहा संपत्ति तो गए लेकिन सुखी नहीं है, हम कंबल कैसे दें? और कहते हैं वो 8 दिन घूमे, सबके यहाँ सबने ही कहा कंबल तो गए, संपत्ति है, सुविधा है, लेकिन शांति नहीं है। लौट कर निराश होकर लौट रहे थे, तभी एक झाड़ियों से सुंदर गीत गाने की आवाज आई और लोगों की जान में जान आ गई। कहने लगे अब ये इसके गाने से पता चल रहा है। आप एक ही भाव विसापहार आदि में पढ़ते भी हैं कि जिसका मन सुंदर हो उसके वचनों से पता चल जाता है। कोई रुग्ण और बीमार आदमी हंसकर बात नहीं कर सकता और हंसकर कर रहा होगा तो भी पता चल जाएगा। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। तो कहने लगे कि ये मिल गया, कहीं से ढूंढो इसको, अंधेरा है, दिख नहीं रहा कहाँ पर आवाज आ रही। और कहते हैं पहरेदारों पर लालटेनें थी, ढूंढ कर वहां पहुंचे और देखा कि वो तो मस्त होकर गा रहा है। उससे कहा कि भाई तुम बड़े आनंद में? उसने कहा परम आनंद में। तो कहने लगे हमारा राजा मरने को तैयार है, आप एक काम करो अपना कंबल दे दो। उसने कहा ध्यान से देखो, हम पर कंबल क्या कुछ नहीं है, तभी तो आनंद में। राजा आकर लोगों ने कहा अरे वो फकीर तो बड़ा बेईमान था,
लेकिन राजा से कहा, राजन आप जिस दिन बीमार हुए थे उस दिन क्या भाव भाए थे? राजा ने कहा, मैंने भाव भाए थे कि चंदन का व्यापारी इसकी दुकान पर टैक्स लगाऊंगा, और मैंने उस दिन घोषणा की थी कि इस पर टैक्स लगाओ, बहुत कमाई करता है। और दुकानदार से पूछा कि जिस दिन टैक्स लगा था उस दिन तुम्हारा क्या भाव हुआ? कहने लगे, उस दिन से मेरी दुकान कम चलने लगी, चंदन महंगा हो गया, तो मैं उसी दिन से भाव बना रहा था कि जिस दिन राजा मरेगा इकट्ठा पूरा चंदन मेरा बिक जाएगा। आप समझ गए? वो पैसे लेने की सोच रहा था, वो राजा को मारने की सोच रहा था। उस फकीर ने कहा, आज से तुम घोषणा कर दो कि चंदन फ्री किया गया, और फिर दूसरे से कहने की जरूरत नहीं पड़ी। इसने चंदन फ्री किया और उसने भावना, भाई अब तो बिकी जाएगा, अब राजा जिए तो ज्यादा अच्छा है। हमारे जीवन में भी क्या है, हम सिर्फ जीवन में एक काम करें, अर्थ कमाओ, कोई बात नहीं है, धन के लिए जितनी लगन है, जैसी प्रीति हराम से ऐसी घड़ी से होए, चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े को। और पूज्यपाद स्वामी भी क्या कहते, जितनी लगन तेरी देह को सुंदर और स्वस्थ बनाने में है, इतनी लगन आत्मा के लिए है क्या? हमारी आत्मा परमात्मा बन जाए। आप कहोगे उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, नीरस रखते हैं, मौन रखते हैं, और क्या करें? मौन रखो या मत रखो, लेकिन मन में एक भाव रखो कि हमारी एक श्वास भी, व्यापार आदि में झूठ बोलना पड़ता है तो बोलना ही पड़ेगा, उसको त्याग करके तुम जीवन में नहीं जी सकते। इसीलिए तो तुम स्थूल पापों के त्यागी हो, सूक्ष्म पापों के त्यागी नहीं हो। इसीलिए तो तुम अणुव्रती हो, महाव्रती नहीं हो। इसीलिए तुम ग्रस्त हो, निर्ग्रंथ नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा यदि पाप से धन आ भी रहा है तो तुम्हारी प्रशस्त प्रकृतियों से पुण्य में लग रहा है, पुण्य में लग रहा है। पुण्य का मतलब वो पुण्य हमें नहीं चाहिए जो किसी नारायण और प्रति नारायण को मिलता है। हालांकि वो निकट भव्य हैं, वो तो चले जाएंगे निकट भव्य, मोक्ष निश्चित जाएंगे, लेकिन हमें भूल कर भी निदान नहीं करना। हम मंदिरों में यही नहीं कह रहे कि ऐसा काम और हो जाए, ये और बन जाए, एक कोठी और हो जाए, बेटे की शादी और हो जाए। जिस दिन निष्कांक्षित भाव से हम धर्म कर लेंगे, धर्म करने का मतलब जीवन प्रतिपल हमारा आनंदमय हो। अभी बहू ने कह दी तो बात चुप गई, होता है ना, बहू ने कह दी, सास ने कह दी, पड़ोसन ने कह दी, किसी ननद ने कह दी, किसी रिश्तेदार ने कह दी, पति ने कह दी, और बात लेकर बैठे हैं। फिर कोई पूछे, बोले हम नंबर 1 के धर्मात्मा हैं। अरे पुद्गल वर्गनाएं थी, कानों से टकराई और समाप्त हो गई। कबाड़ खाने को भी, कचड़े को कहीं शोकेस में रखते हो क्या? दिल को आपने सच बताना डस्टबिन नहीं बना रखा, हर कचड़ेदार बातें दिल में हैं। बोले हमारे तो दिल से लग गई, हमारा तो दिल फट गया। हमने कहीं कोई कपड़ा है जो तुम्हारा दिल फट गया? अरे दिल को लगाना है तो सिर्फ परमात्मा में लगाओ। परमात्मा में क्या लगाओगे? धर्मात्मा बन जाओ तो पुण्यात्मा बन जाओगे, और पुण्यात्मा एक दिन परमात्मा बन जाएगा। कुछ नहीं करो, जो कर रहे हो वो ही करो, जिस घर में रह रहे हो वो ही घर में रहो। लोग कहते हैं घर छोड़ना है, हमने कि घर मत छोड़ो ना, गृहस्थी मत छोड़ो, ग्रस्तपना छोड़ो। अभी तक तो ये ख्याल है कि हम नहीं रहे तो घर का काम ही नहीं चले। जिस दिन ये भाव आ जाएगा कि मेरा कर्म था, मैंने किया, मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा इसकी क्या करना, ये निदान बंद है। छोटे से बच्चे को देखकर सोचते बुढ़ापे में काम आएगा, और दूसरी तरफ कह रहा धर्मी सो गौ बच्चे प्रीति सम करने जो धर्म दिपावे। उधर कह रहे हो धर्मात्माओं से कैसा प्रेम हो, गाय और बछड़े का
भक्तांबर में क्या पड़ा है, निज सुसुकी रक्षार्थे आत्मल, बिना विचारे क्या न मृगी, जाति गए मृगपति के आगे, प्रेम रंग में रंगी हुई। क्या कह रहे हैं, इतना प्रेम होता है कि अपने बच्चे की रक्षा के लिए शेर का सामना करती है। कभी हमें हो रहा है ये भाव कि दुनिया के कोई गरीब, दीन, दुखी, लाचार व्यक्ति, हमें तो दुख जब होता है जब हमारी जैन पूजा करने वाली, नाम का शहर का, यूपी का शहर है, इसलिए संपत्ति स्वर्ग से जमीन पर आ जाती है। परमात्मा के आने के पहले आप सबके जीवन में सुख, शांति और संपत्ति आए। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें।